नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रक्षा कवच। लेखिका मीनू झा की रचना। रीना आंटी का घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर था। उनका और हमारा व्यवहार ऐसा था जैसे हम अलग अलग नहीं, एक ही घर के सारे सदस्य हों, बस मकान अलग अलग है। अंकल जी को गुजरे वर्षों हो गए थे। आंटी के 2 बेटे थे। उन्होंने दोनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अपने दम पर उन्होंने बड़े बेटे नरेश को वकील और छोटे बेटे निशांत को सिविल इंजीनियर बनाया था। वह दोनों भी अपनी माँ के लिए जान देने को तैयार रहते थे। रीमा आंटी के मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि निशांत को कोई उनसे छीन रहा है। अक्सर वह बहुत खराब सपने देखा करती थी जिसमें ऐसा लगता था कोई साया निशांत को अपने पास बुला रहा है। सपनों से वह बहुत डर जाती थी। इसीलिए आए दिन वह हवन पूजा पाठ करवाते रहती और घर में शांति का माहौल बनाए रखती थी। अच्छी सी लड़की देखकर उन्होंने नरेश की शादी कर दी। नरेश अपनी गृहस्थी में बहुत खुश था। उनकी बहू भी बहुत अच्छी थी। सब मिलजुल कर खुशी खुशी से रहते थे। निशांत का अपनी माँ का बार बार यह पूजा पाठ हवन से मन ऊब जाता था। वह कहता, माँ मुझे तुम्हारी सारी बात अच्छी लगती है, पर यह जो तुम बार बार पूजा पाठ करवाती रहती हो, क्या दिया है इसने? हमारे सर से तो पिता का साया भी नहीं रहने दिया। तुम अकेले कितना कष्ट झेल सब अपने दम पर किया है। माँ बड़े शांत स्वभाव से कहती है। सब खत्म होने पर भी सब कुछ करने की हिम्मत मुझे इसी पूजा पाठ ने दी है। हर मुसीबत से पार निकालने वाले वह ईश्वर ही है। इतने प्यारे 2 बेटे मुझे दिए, यह ईश्वर पर मेरी आस्था ही तो है। जो एक हाथ से छीन लिया उसके बदले मुझे दूसरी खुशी तो दी है। आजकल कितने ही नालायक बेटे हैं जो माँ बाप को पूछते तक नहीं। तुम लोग तो मेरा कितना ध्यान रखते हो। मेरे जीते जी तुम सबका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। निशांत कुछ नहीं कह पाता और मुस्कुराकर वहां से चला जाता। एक दिन निशांत अपने साइड पर सर्वे कर रहा था। जहां निशांत खड़ा था उसके ठीक सामने थोड़े आगे एक खंडहर था जिसमें बहुत से लोग आपस में झगड़ रहे थे। एक ने गुस्से से बंदूक से गोली दागी और वह गोली आकर सीधे निशांत को लग गई। निशांत को लगा जैसे मौत उसका पीछा कर रही है, वरना बिना किसी कसूर के उसे यह गोली कैसे लग सकती है। उसे लगा उसका आखिरी वक्त है। उसने एक आह भरी और माँ को याद किया और वही जमीन पर गिर गया। वहां रीमा आंटी का मन आज बहुत बेचैन हो रहा था। उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। किसी अनहोनी की आशंका उनके मन को विचलित कर रही थी। वह तुरंत आंखें बंद कर बच्चों की सलामती की दुआएं मांगने लगी। रह रह कर ईश्वर से प्रार्थना करती है, भगवान मेरे जीते जी बच्चों को कुछ ना हो। वहां निशांत को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बड़ी मुश्किल से उसकी जान को बचाया गया था। 10 दिन में वह हॉस्पिटल से घर आ गया। एक दिन निशांत अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत मेरा पीछा करती है और मैं हर हादसे से बच जाता, क्योंकि जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे तुम्हारा ख्याल आता है और मैं बच जाता हूँ। माँ मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटा,
अब तुम थोड़ी देर आराम करो। शाम को मैंने एक हवन रखवाया है, तो उसमें शामिल हो जाना। तुम्हारे हाथों ही पूजा करवानी है। निशांत कुछ नाराज होते हुए बोला, फिर माँ, तुम वही पूजा पाठ, मुझे इन सब से मतलब नहीं है। यह सिर्फ तुम ही करो। यह सिर्फ ढकोसला है। इन सब से कुछ नहीं होता। अगर आप पूजा पाठ करवाते रहती और कुछ मेहनत ना करती, तो क्या आज हम इस लायक बन सकते थे? नहीं ना। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत करने से हुआ है। माँ कहती है, मेरी हिम्मत और ऊपर वाले का साथ, दोनों ने मिलकर मुझे यह हौसला दिया था। माँ का मन रखने के लिए निशांत कुछ न बोल सका। उसी ईश्वर पर और इन सब पूजा पाठ पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। वह घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो माँ से कहकर निकला, माँ, मैं यहाँ बाहर से थोड़ी देर टहल कर आता हूँ। माँ ने उसे जाने से मना किया, लेकिन उनकी बातों को अनसुना करके वह घर से निकल गया। अभी कुछ ही दूर चला था कि तेज रफ्तार से आती हुई कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसको सर से बहुत सारा खून निकल रहा था। किसी तरह उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमा आंटी जल्दी से नरेश के साथ हॉस्पिटल पहुंची। वहां उन्होंने देखा निशांत खून में लथपथ है। उसे देखकर वह बेहोश हो गई। निशांत को कुछ दिनों में होश आया। धीरे धीरे वह ठीक होकर घर आया। घर आकर वह नरेश से पूछता है, भैया, माँ कहाँ है? नरेश आंखों में आंसू भरकर कहता है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, माँ तुम्हें अस्पताल देखने गई। उसी दिन उनका देहांत हो गया। यह सुनकर निशांत को जोरदार धक्का पहुंचता है और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। नरेश उसे संभालता है और उसे हौसला देता है। निशांत माँ की मौत को भुला नहीं पाता है। कुछ दिनों में वह बीमार पड़ता है। उसे बहुत तेज बुखार आता है। वह नरेश से कहता है, भैया, इस बार मौत मुझे नहीं छोड़ेगी। वह मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी, क्योंकि जो हाथ मेरे लिए पूजा करती थी, पाठ करती थी, वह आज नहीं है। उन्हें कितना विश्वास था कि उनके जीते जी मुझे कुछ नहीं होगा। उनका यही विश्वास था जिसने अब तक मेरी रक्षा की। मौत मेरा पीछा कर रही थी और उनकी अदृश्य शक्ति मुझे बचा रही थी। तभी तो गोली लगने से मैं बच गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट से भी बच गया, क्योंकि माँ की दुआ और उनके आस्था की शक्ति थी। विश्वास था जिसने मुझे हर मुसीबत से बचा लिया। उनके रहने से मुझे भी यह विश्वास था कि माँ के रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। माँ को ईश्वर पर और मुझे माँ पर विश्वास था। आज मेरा वह रक्षा कवच टूट गया और अब मैं इस मामूली से बुखार से भी नहीं बच सकता। कहते कहते निशांत के प्राण बेखरू उड़ गए। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।